वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट के से आप क्या समझते हैं, और पोलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्लास 9th के मैथमेटिक्स का पोलिनोमियल्स चैप्टर का आई थिंक सेकेंड वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली पोलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं और किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू किसी सर्टेन पॉइंट पे कहने से हमारा क्या मतलब है, जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट समथिंग के एक्स वाई जेड व्हाटसोएवर। सो इस चीज़ से हमारा क्या मतलब है, हम इस चीज़ को समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल अगर है, सपोज एक पोलिनोमियल है px और आप अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। सपोज हम अपनी तरफ से एक वैल्यू ले रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सपोज दिस इज अ पोलिनोमियल। अब मेरे से कोई बोलता है कि px पोलिनोमियल जो है इसमें x की जगह पर अगर मैं कोई वैल्यू पुट करूं, बिकॉज x इज अ वेरिएबल, तो x की जगह पे हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर आप इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हो, सपोज मैं x की जगह पे पुट करता हूं 2, फाइन। सो यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13। सो आपने जब पोलिनोमियल px के अंदर x की जगह पर वैल्यू पुट किया 2, तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू आई 13। हम पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर जो वैल्यू पुट करते हैं और वो वैल्यू पुट करने के बाद पूरा पोलिनोमियल जिस एक वैल्यू में रिजल्ट करता है वही होता है वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट दैट पॉइंट। अगर यहाँ पर इस पोलिनोमियल के हिसाब से हम समझें तो ये होगा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट 2 इज 13, या फिर आप इसी चीज़ को आप लिखते हो p2 इज इक्वल्स टू 13 where px is equals to x square plus 2x plus 5। ओके, सो वापस मैं इस बात को बोल रहा हूँ, किसी भी पोलिनोमियल की एक स्पेसिफिक वैल्यू जो रिजल्ट करती है, कब? जब उसके वेरिएबल को हम किसी दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। तो इसी बात को स्टेटमेंट के रूप में आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल px एट k इज n। ओके, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट 2 इज 30। सो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। अब अगर किसी पोलिनोमियल की वैल्यू एक स्पेसिफिक पॉइंट पर 0 आए तो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पोलिनोमियल हम लेते हैं, सपोज यही एक पोलिनोमियल है, ओके, एंड इसी को आप फाइन, इसका जीरो निकालना पड़ेगा और अभी मैं उस प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ, उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो मान लेते हैं, एक एजम्पशन के तौर पे ले रहे हैं, मान लेते हैं एक पोलिनोमियल है px, सपोज px पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसी पोलिनोमियल में x की जगह पर अगर मैं k पुट करता हूँ तो पूरा पोलिनोमियल 0 आता है। सपोज इफ px इज अ पोलिनोमियल एंड व्हेन आई एम putting k in place of px, or value of px at k is coming 0। so अगर किसी भी पोलिनोमियल में किसी वेरिएबल की जगह पे रखने जाने वाली वैल्यू की जगह, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हो और पूरा पोलिनोमियल 0 में रिजल्ट करता है, तो वो वैल्यू जिसकी वजह से पोलिनोमियल 0 हुआ है वो वैल्यू कहलाता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, हेंस फॉर अ गिवन पोलिनोमियल px, इसकी बात अभी भूल जाते हैं, फॉर अ गिवन पोलिनोमियल px k इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल इफ k जीरो कब होगा? इफ pk मीन्स वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट k इज इक्वल्स टू 0। सो किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर वैल्यू पुट करने पर अगर पूरा पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है तो वो सिंगल वैल्यू उस पोलिनोमियल का 0 कहलाती है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके,
नाउ जो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखने जा रहे हैं आज, वो एक्चुअली एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बट एक्सरसाइज क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, और इस पॉइंट को आप याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताए थे। तो आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के आधार पर भी बता सकते हो कि एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। अगर आपको याद हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। तो वहीं से ये अगला पॉइंट भी है। द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड्स on the degree of the polynomial. The number of zeros of the polynomial depends on the degree of the polynomial. यानी एक polynomial के कितने zeros होंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि polynomial की डिग्री क्या है, और वो भी कैसे। अगर polynomial 1 डिग्री का है तो डेफिनेटली उसका एक जीरो होगा। polynomial 2 डिग्री का है यानी क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो होंगे। तो डेफिनेटली क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरो होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, कि उसी के हिसाब से उसके जीरोस डिसाइड होते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आप लोग खुद घर पे ट्राई करेंगे, और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट मिलता है या कोई डाउट लगता है तो वीडियो में कमेंट के तौर पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन 5x minus 4x square plus 3 ओके एट x is equals to -1। ओके सो अगर पॉलिनोमियल है 5x minus 4x square plus 3 ओके, तो हमको बताना है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू -1 है। यानी कि आपको p -1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो करना क्या होगा, जहां जहां x है इस पॉलिनोमियल में उस हर एक जगह पर आप रिप्लेस कर देंगे -1 ओके, एंड दैट्स इट। आप इसको सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स 5 into -1 दैट इज -5, -1 square is 1 +1 into -4 is -4 plus 3 that is equals to -9 plus 3 और -6। या फिर आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -1 इज -6 ओके। इसके बाकी क्वेश्चंस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप खुद परफॉर्म करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आपकी स्क्रीन पर अभी है। इसे बोल रहा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट, नीचे दिए गए जितने भी हैं उन सब के लिए आप P0, P1 और P2 को कैलकुलेट कीजिए ओके। तो हमको देखना है कि ये थर्ड क्वेश्चन में P0, P1 एंड P2 की वैल्यू क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड P0, P1 एंड P2, और थर्ड पार्ट जो है उसमें पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है x3। सो P0 डेफिनेटली 0 का आप क्यूब कीजिए, स्क्वायर कीजिए, 0 को कितने बार मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट 0 होगा। तो P0 विल बी 0, P1 will be 1 cube, that will be 1 itself, and P2 will be 2 cube, that will be 8. Yes, I have choose the easiest question of them all. Okay, बाकी आप लोग एक बार खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 राइट, थर्ड क्वेश्चन में आपको आपके सामने है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब नीचे जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनके जीरोज उनके साथ दिए हुए हैं। आपको एक्चुअली वो जीरोस है कि नहीं ये वेरीफाई करना है, जीरोस है कि नहीं यही वेरीफाई करना है। तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। अगर वो जीरोस होंगे तो ये वैल्यू अगर x की जगह पर आप पुट करते हो पॉलिनोमियल के अंदर, तो डेफिनेटली पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है, आप इस वैल्यू को पुट करो। पॉलिनोमियल अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल 0 नहीं आ रहा है तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन में हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है x² -1 पॉलिनोमियल है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पॉलिनोमियल है x² -1 और उसी के साथ उसके जीरोस दिए हुए हैं
1 और -1, हमको यही वेरीफाई करना है, 1 और -1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप P1 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। P1 विल बी 1 स्क्वायर -1, दैट विल बी 0। 1 स्क्वायर इज 1, 1 -1 0, एंड -1 पुट कीजिए तो -1 स्क्वायर -1 -1 स्क्वायर विल बी +1, ओके। -1 इंटू -1 2 टाइम्स, दैट मीन्स इन प्रोडक्ट वी नो, प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि जब नेगेटिव सिंबल एक ही बार होता है तो नेगेटिव आंसर आता है और 2 बार होते हैं तो पॉजिटिव होता है। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि प्रोडक्ट के वक्त अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव होता है, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव होता है। चलिए खैर, तो यहाँ पे 1 -1 दैट इज ऑल्सो 0। सो देयरफॉर 1 and -1 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल px। तो इसलिए 1 और -1 px पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7, मतलब थर्ड का ही 7th पार्ट है। तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड के 7th पार्ट में आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा ये, इसमें कहा जा रहा है 3x स्क्वायर -1 आपका पॉलिनोमियल है और जीरोज है -1/√3 और 2/√3। सो इट इज px 3x स्क्वायर -1 और जो x की वैल्यू है या जीरोज है वो -1/√3 एंड 2/√3। सो बस आपको यहाँ पे पुट करना है वैल्यूज। तो p -1/√3 आप पुट कीजिए तो ये जाएगा 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर -1। सो दैट विल बी 3 इंटू -1 स्क्वायर इज 1 of course positive, √3 into √3 is 3, so 1/3 -1 that is equals to 1 -1 और 0। so -1/√3 डेफिनेटली पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। आपको आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया हो कैसे किया। -1/√3 होल स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, मल्टीप्लाई पहले ऑपरेट होगा माइनस से पहले, तो 3 एंड एक्चुअली ये डिवाइड हो रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, 1 -1 आएगा आपका 0। और अगर 2/√3 हम पुट करते हैं, सो 2/√3 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर -1 और 2 स्क्वायर इज 4, √3 स्क्वायर इज 3 -1, so 4 -1 is 3। therefore -1/√3 is 0 of px or polynomial, but 2/√3 is not a 0 of polynomial, okay। so इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग अब बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आया हो। थर्ड क्वेश्चन में हमको प्रूव करना था कि जो दिए गए जीरोज है वो पॉलिनोमियल के जीरोज है भी कि नहीं। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ पर आपको एक्चुअली पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या होंगे। तो मैं इसमें से 7th को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बाकी के आप लोग ट्राई कीजिएगा। पॉलिनोमियल के जीरो क्या क्या होंगे ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है और हमको ये पता करना है कि इसके जीरोस क्या क्या होंगे तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप मुझे बताइए x की जगह पर अगर उसके जीरो को पुट किया जाए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को पुट किया जाए तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। सो आप क्या करिए, पॉलिनोमियल जिसका आपको जीरो फाइंड आउट करना है, आप उस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दीजिए 0 के बराबर, यानी पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर कर दीजिए और तब सॉल्व कर करके x की वैल्यू निकालिए। तो x की जो वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। और पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे ये आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से पता लगा सकते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन जो आपके सामने अभी है, इसका 7th पार्ट हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन 7th पार्ट, आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है cx प्लस डी, सो cx प्लस डी, और आपको c इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, c और d आपके रियल नंबर्स है, इतना दिया हुआ है। आपको इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ गया है या 0 के बराबर है। सो अगर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर है तो डेफिनेटली cx प्लस डी 0 के बराबर है, और इस केस में x की जो वैल्यू आएगी वो पुट करने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। हम इसको वेरीफाई करेंगे।
सो डी पहले उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। अब ये कैसा पॉलिनोमियल था? लीनियर था। डिग्री क्या थी? लीनियर, मतलब 1 लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि डिग्री 1 है तो इससे कितने जीरोज होंगे? एक ही जीरो होगा। और वो कौन सा जीरो है? वो है माइनस डी बाई सी। क्या गारंटी है कि ये पॉलिनोमियल का जीरो है? आप इसको रफ में चेक कर सकते हो। आप पॉलिनोमियल में x की जगह पर जो वैल्यू आपकी आई है ये पुट कीजिए, आपका आंसर जीरो आएगा। तो माइनस डी बाई सी प्लस डी, डेफिनेटली पहले आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, सी से सी कैंसिल आउट, सो माइनस डी प्लस डी विच इज इक्वल्स टू जीरो। सो अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो और वही उसका जीरो होगा। कितने जीरोज होंगे ये पता करने के लिए आप उसकी डिग्री को चेक कर सकते हैं। जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके उतने जीरोज होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आपको जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। और डेफिनेटली मैंने पिछली बार एक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ की बात की थी, मैं उसी पे काम कर रहा था और आज ही आपको वो सरप्राइज ट्रेलर वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करूँगा, आप सबके पास आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू।